लीला के लिए। अब जैसे उदाहरण के लिए भगवान राम का उदाहरण देखिए। अब देखो राम पर उंगलियां खड़ी हैं ऐसे, राम आप पे उंगली खड़ी है। कौन सी उंगली खड़ी है? आपने बाली को छिप करके क्यों मारा? बाली को छिप करके क्यों मारा? आपने बाली को छिप करके, ये सवाल बहुत लोगों से सुना होगा कि राम जी ने बाली को छिप के क्यों मारा? बोलो हाँ, खड़ा है ना प्रश्न। वो किस पे खड़ा है? और प्रश्न कौन कर रहा है? जो राम को स्टडी नहीं करता, जो राम को सुनता नहीं है, अर्थात राम का सत्संग, भगवान की चर्चा, रामायण इत्यादि नहीं पढ़ता, वो क्या करता है? उंगली उठाता है और सीधा राम ने छिप के मारा है। अब इसके पीछे का रहस्य जानना चाहोगे आप? इसलिए मैं आपको वही वही बातें बताऊंगा जहां जहां प्रश्न है, जहां जहां क्या है? प्रश्न, क्वेश्चन है। तो राम जी ने छिपके क्यों मारा? आपको पता है इसका उत्तर? अब सुनो, राम जी ने छिपके इसलिए मारा क्योंकि राम जी सबसे पहले सुग्रीव से मिले। बोलो हाँ। वो सुग्रीव से मिले तो राम जी ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव आप जंगल में क्यों रहते हो? तो कहा सुग्रीव ने कि मैं जंगल में इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरे भाई ने मुझे लात मार के अपने राज्य से निकाल दिया। क्यों लात मारा? तो सुग्रीव ने पूरी कथा बताई कि एक दिन क्या हुआ कि मेरे गांव में एक मैं नाम का दानव आया। कौन आया? मैं नाम का दानव आया। उस दानव ने ललकारा, है बाली, है कोई मेरे से बलवान? तो बाली था। बाली दौड़ पड़ा, तेरे से बलवान मैं, आजा। तो बाली जब दौड़ा तो मैं दानव जंगल की ओर भागा। तो बाली ने मैं दानव को पकड़ा और दोनों की खूब लड़ाई हुई। फिर दोनों एक गुफा में घुस गए और मैं बाहर खड़ा रह गया। तो बाली ने सुग्रीव से कहा कि सुनो भैया, मैं 15 दिन के लिए अंदर रहूंगा, यदि 15 दिन में मैं नहीं आया। कौन बोला? बाली। किससे बोला? यदि मैं 15 दिन में बाहर नहीं निकला तो समझ लेना कि मैं मर चुका। कितने दिन इंतजार करना है आपको? अब बाली चला गया, और बाली चला गया, अंदर लड़ाई चलती रही, पर बाहर सुग्रीव 15 दिन खड़ा रहा। 15 दिन नहीं, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना। कितना हो गया? अब 1 महीने बाद सुग्रीव को लगा कि लगता है मेरा भाई मर गया। और जब मरा तो उसने उस गुफा के द्वार पे बड़ा सा पत्थर लगा दिया कि कहीं अब वो राक्षस आके हम सबको ना मार डाले। यदि राक्षस जीत गया तो वो हम सबको, तो उसने पत्थर लगा दिया। अच्छा, सुग्रीव को यह वरदान था कि तुम्हारा पत्थर केवल बाली हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता। तो सुग्रीव ने पत्थर लगाया, मतलब गुफा का द्वार बंद कर दिया। अब हुआ क्या कि जब सुग्रीव गए तो सबने कहा कि अब तो राजा नहीं है, सुग्रीव आप किष्किंधा के राजा बन जाओ। तो सुग्रीव को क्या बना दिया? अब जब राजा बना तब तक बाली आ गया, और बाली आया तो बाली को लगा अच्छा मुझे मरवा के और खुद राजा बन गया। देखो कितनी गलतफहमी पैदा हो गई। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आप ठीक से सुन रहे हैं कि नहीं। अब बाली आया और सुग्रीव पे खूब बरसा, सिंहासन से उठाया, दिया ठूसे पे ठूसा, लात मारा, खूब मारा, मुझे मरवा के खुद राजा बन गया। अच्छा, बाली ने सुग्रीव की एक ना सुनी। अच्छा ये बताओ, ये दोनों कौन थे? सगे भाई थे। लेकिन भाई होने पर अब बताओ यहां गलती किसकी है? सुग्रीव की कि बाली की? आप बताओ किसकी गलती है? क्या गलती है? हां, सुग्रीव की बात सुनी ही नहीं उसने, मौका ही नहीं दिया सुनने का। अरे कम से कम सुन तो लेते। सुग्रीव को कहा था 15 दिन खड़े रहना, और ये कितने दिन खड़ा रहा? 1 महीना। और वो भी राजा नहीं बना, लोगों ने पकड़ के बिठा दिया कि बिना राजा के ये राज्य कैसे चलेगा। अब इसमें सुग्रीव की क्या गलती? रिश्ते कहां टूटते हैं? जहां आप सामने वाले को सुनते नहीं हैं। इसलिए कहता हूं कि कोई भी रिश्ता हो, जरूर गलतफहमियों को दूर करिए और सुनिए एक बार अपने भाई को कि वो क्या कहना चाहता है। यदि उसने गलती की तो उस गलती की वजह तो होगी। आप तो गलती देखते हैं, तूने गलती की, हो सकता है उसने गलती मजबूरी में की हो सकता है गलती करने की दूसरी वजह रही हो। कई बार हम गलत कार्य, जैसे सुग्रीव ने गलती तो की कि राजा बन गया, लेकिन वो गलत करता हुआ भी गलत नहीं था। बोलो हाँ। कई बार आप गलत से दिखते हैं पर गलत होते नहीं हैं। बोलो हाँ। अब यही है, बाली ने सुग्रीव को मारा और मार मार के निकाल दिया। सुग्रीव के, अब बाली के डर से सुग्रीव रहता है एक जंगल में। हनुमान जी मिल गए। अच्छा, हनुमान जी के गुरु कौन है?
सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान ने हनुमान जी से कहा कि मेरा अंश है सुग्रीव, तो तुम सुग्रीव की रक्षा करना। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते हैं। जब राम जी आए, राम जी ने कहा तुम यहां क्यों रहते हो? कहा कि मेरी पत्नी को भी बाली ने रख लिया। तब राम जी ने कहा कि मित्र, तुम्हारी हालत तो मेरी तरह है, मेरी भी पत्नी रावण चुरा के ले गया और आपकी पत्नी भी आपका भैया चुरा के ले गया। बोलो हाँ। तो राम जी ने कहा कि भाई तुम्हारा भाई तो गलत कर रहा है, सुन, मैं बाली को मारूंगा, मैं बाली को, हाँ सुन सुग्रीव मारी हूं, बालह ये कहिवान, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए ना उबरे हैं प्राण। मैं बाली को मारूंगा। राम जी ने प्रतिज्ञा, अब ध्यान से सुनिएगा, राम जी ने क्या कर ली? प्रतिज्ञा कि मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। अब बाली को मारने की प्रतिज्ञा। अब क्या हुआ? सुग्रीव बाली की हुई लड़ाई। अब राम जी ने सोचा कि बाली की मेरे से तो कोई लड़ाई नहीं है। यदि राम जी डायरेक्ट, अब आप कहते हैं कि राम जी बाली को सामने से तो मार सकते थे, यदि राम जी सामने खड़े हो जाते बाली के, तो बाली की दुश्मनी तो राम से थी ही नहीं। बाली राम जी की शरण में आ जाता, और शरण में आ जाता तो राम जी शरण में आए हुए को कभी मारते नहीं। राम जी शरण में आए हुए को कभी, अब शरण में आ जाता और राम जी ना मारते तो सुग्रीव क्या बोलता कि आपने तो प्रतिज्ञा की थी बाली को मारने की और अब आप तो मार नहीं रहे हैं। तो राम जी पर सुग्रीव क्या आरोप लगाता कि तुमने मित्र को धोखा दिया, तुमने मित्र को। इसलिए राम जी ने पेड़ की छांव में खड़े होकर बाली को मारा। और जब बाली को मारा तो बाली ने पूछा, कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा? तब कहा कि तूने अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुनसर कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकें जोई, ताहि बधे कछु पाप ना होई। तूने अपने भाई की पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया है, तुझे जैसे पापी को मार देने से कोई पाप, इसलिए मैंने तुझे मारा। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, छिपके क्यों मारा? छिपके क्यों मारा? मैंने बताया, आपको क्या समझ में आया? छिपके क्यों मारा? सामने से मारते तो शरण में आता, और शरण में आता तो शरण में आए हुए को नहीं मारते, और नहीं मारते तो सुग्रीव क्या आरोप लगाता कि राम ने मुझे, तो मित्र को धोखा देने का कलंक लग जाता। राम जी पे कौन सा कलंक लगता? फिर लोग क्या कहते? राम तो वही है ना जिन्होंने सुग्रीव को धोखा दे दिया, कहा था कि तेरी मदद करूंगा, मारूंगा, नहीं मारा। तो सुग्रीव, राम जी पे क्या आरोप लगता? धोखा। तो धोखे का कलंक ना लगे, इससे अच्छा दुनिया यही तो कहेगी छिपके क्यों मारा। ये आरोप लगाते रहना, पर मित्र को मैं धोखा नहीं दे सकता, इसलिए राम जी ने छिप करके मारा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि सामने वाले की आधी शक्ति बाली पर चली जाती थी, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन ये बात भगवान पर लागू नहीं होती, पर ये यदि कही जाती है तो हो सकता है ये बात सही भी हो, पर भगवान पर ऐसा कोई किसी का बात लागू नहीं होती। लेकिन मूल कारण ये था, इसलिए राम जी ने छिपके मारा। अब राम जी ने छिपके क्यों मारा पता चला? बोलो हाँ। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन इतनी सी बात पता ना होने से ये उंगली सदा भगवान की ओर खड़ी रहती है। बोलो हाँ। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताइए कि अब राम जी का पाठ स्टार्ट किया है, तो पूरी राम जी की, जितने राम जी पर सवाल खड़े हैं सबको क्लियर कर दें? बोलो हाँ कि ना? ठीक है। और कौन सा सवाल खड़ा है राम जी पर? छिपके क्यों मारा, एक सवाल ये। दूसरा क्या है? सीता, ये प्रश्न है आपके दिमाग में, किस किस के मस्तिष्क में है? पूरी बात सुनाऊंगा, समझ में आ रही है? कम से कम मुझे आधा घंटा लगेगा पूरा क्लियर करने में। आपके पास टाइम है? तो फिर सुनो, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, माता सीता ने, देखो कहां से सीता जी का, लोग यही कहते हैं राम जी ने गलत किया, सीता जी को गर्भावस्था में वनवास भेज दिया, राम जी ने गलत किया, सीता जी को भेज दिया, राम गलत है। ये उंगली सदा राम पर। कभी उस गहराई पर उतरे हैं? नहीं। उस गहराई पर उतरते हैं। ये कथा कहां से स्टार्ट होती है, वहां से चलते हैं। एक बार की बात है, राम जी, एक बार सीता जी ने राम जी को बुलाया, राम जी आइए, मैं आपसे मिलना चाहती हूं। तो राम जी बोले कि मैं अभी राजकाज में बिजी हूं, मैं दोपहर का भोजन करने आऊंगा तुम्हारे पास, तो भोजन भी कराना, फिर वहीं मैं आपसे
बात करूंगा, अभी मैं थोड़ा राजकाज में बिजी हूं। ठीक है, सीता जी इंतजार कर रही हैं, राम जी आएंगे, अभी बात करेंगे। अच्छा, राम जी आए उसके पहले सीता जी के कमरे में माता कैकेयी आ गई। कौन आया? ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग? मैया आ रही है आवाज? बोलो हाँ कि ना। नींद आए तो बताना, लोरी सुनाएंगे। मैया, पीली मैया, आपको आवाज आ रही है? चलो, सीता मैया किसका इंतजार कर रही हैं? राम जी का। लेकिन आ कौन गया? कैकेयी मां आ गई सीता जी के कमरे में और सीता जी से बोली, सीता ये बताओ कि रावण कैसा दिखता था? सीता जी बोली, मां मैं रावण को कैसे जानती हूं, मैंने रावण को नहीं देखा। रावण ने मुझे चुराया जरूर था, पर मैंने रावण की ओर दृष्टि नहीं की। मैंने रावण को, जैसे लक्ष्मण जी ने कभी सीता जी को नहीं देखा। सीता जी के आभूषण जब राम जी ने दिखाए कि लक्ष्मण देखो ये सीता का आभूषण है, तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु पांव की पायल होगी तो मैं पहचान लूंगा, उंगली की बिछिया होगी वो तो पहचान लूंगा, ऊपर का कोई अंग का वस्त्र है या आभूषण है मैं क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, कभी मैंने मां के चरणों से ऊपर दृष्टि डाली ही नहीं। ये भारत का पुरुष है कि कभी किसी नारी पर दृष्टि ही नहीं। मां को भी देखता है तो चरण, सीता मां है ना, चरण। अच्छा, अब जरा सोचिए कि जब लक्ष्मण जी ऐसे हैं, देवर ऐसे हैं, तो स्वयं भाभी कैसी होंगी, अर्थात सीता मां। सीता मां को रावण चुराया जरूर था, पर सीता जी ने रावण की ओर दृष्टि नहीं डाली। सुंदरकांड पढ़ते हो? सुंदरकांड में रावण क्या बोल रहा है? एक बार बिलोकिमम ओरा, हे सीता एक बार मेरी ओर देख लो। पर सीता जी तृणधरियोट कहत वैदेही, सीता जी ने किसको देखा? तिनका। एक तिनका उठा लिया और तिनके को उठा के ऐसे, तिनकों को देखते हुए सीता जी बोली, ये तिनके को देख रही हैं और बात किससे कर रही हैं? मतलब रावण की ओर दृष्टि। अच्छा, सीता जी ने तिनकों को क्यों देखा बताओ? हाँ, राम के आगे रावण तिनके के बराबर है। बहुत सुंदर, सही कहा मैया ने। और सुनो, ये सीता मैया रावण की औकात दिखा रही है, तेरी औकात ये है। और सुनो, तीसरा, तिनका कहां से पैदा हुआ? धरती से। और सीता जी कहां से प्रकट हुई? तो दोनों धरती से प्रकट होने से संबंध क्या जुड़ा? भाई बहन। ये भैया है। ये कौन है? ये भैया है। मतलब एक डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को ये तिनका। ए रावण तृणधरियोट कहत वैदेही सुमर अवधिपति परम स्नेही। ए रावण तू जुगनू है, राम सूर्य है। तो सीता जी ने किसी भी हाल में रावण को नहीं देखा। कैकेयी मां कह रही है, सीता ये बताओ रावण कैसा दिखता था? सीता जी बोली, मुझे क्या पता। नहीं कुछ तो देखा होगा, कभी तो नजर पड़ी होगी। तो सीता जी ने कहा कि हाँ, रावण ने जब मुझे चुराया तो मैं पलकें झुकाई थी, तो मैं रावण के पांव का अंगूठा देखी थी, रावण के पांव का अंगूठा देखी थी। तो जरा ये कैकेयी मैया ने कहा कि ये कलम लो, वो कलम लेके जरा दीवार पे बनाओ रावण का अंगूठा। अब देखो कैकेयी मैया क्या कह रही हैं। अब सीता जी को कलम दे दिया, जरा बताना रावण के पांव का अंगूठा कैसा था। अब सीता जी को कलम दे ही दिए, सास है, कहां बात ना माने। नहीं कहेंगे कि आज की बहुएं तो मानती नहीं। तो कैकेयी मां ने जब दी तो सीता मैया ने दीवार पर रावण के पांव का क्या बनाया? अंगूठा। उसी समय कौशल्या मां ने आवाज लगाई, सीता। तो सीता मैया कहां चली गई? कौशल्या मां के कक्ष में। तुरंत कैकेयी मां ने कलम उठाई और रावण का पूरा चित्र उतार दिया। अच्छा, कैकेयी मां ने रावण को देखा था, कहां देखा था? कि जब रावण को राम जी ने मारा तो सारे बंदर भालुओं ने लंका आके बताया कि रावण का स्केच बनाया ना, सब लोगों ने स्केच बनाया तो हूबहू फोटो बन गई और रावण की फोटो सबने देखी। देखो ये रावण को मारा है राम जी ने, पूरे अयोध्या में शोर था ये रावण है। तो कैकेयी मां ने भी देखा। तो कैकेयी मां ने सीता मां के कमरे में पूरा का पूरा क्या बना दिया? रावण। और रावण बना के चली गई। और जैसे ही गई तो राम जी रास्ते में मिल गए। राम जी आ रहे थे। बोलो हाँ। तो कैकेयी मां राम जी से बोली, राम कहां जा रहे हो? हाँ मां प्रणाम, सीता के कमरे में जा रहा हूं, सीता जी बुला रही हैं। अच्छा चलो मैं भी चलती हूं। अब कैकेयी भी साथ आ गई और सबसे कैकेयी, राम जी जैसे ही द्वार पे अंदर आए तो सीधा द्वार पे किसका चित्र दिखा? कैकेयी मां फ्रंट में आके बोली, राम ये कौन है? राम ये कौन है? राम जी बोली, तो रावण का चित्र है। कैकेयी मां बोली, राम राम राम।
तुम्हारी सीता के कमरे में देखो रावण का चित्र, जरूर सीता के मन में रावण की कोई जगह है, जरूर तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखे में रखी है। ये कह करके कैकेयी मां भाग गई। कैकेयी मां को क्या लगानी थी? आग। क्या लगानी थी? लगा दी। लेकिन राम जी समझदार है, आपको भी राम जैसा समझदार पति होना है। अब देखो राम जी की समझदारी, जब आपके कमरे में एक पराये पुरुष का चित्र दिखेगा, आपकी पत्नी के कमरे में पराये पुरुष का चित्र दिखेगा, तो आप तो भड़क जाएंगे, ये पुरुष का चित्र तेरे कमरे में कैसे आया, तू तो ऐसी है वैसी है। नहीं, पहले एक बार सच्चाई को जानो तो सही। तब तक सीता जी आ गई। और सीता जी ने भी देखा तो सीता जी ने पूछा, प्रभु ये कौन है मेरे कमरे में दीवार पे? राम जी बोले, आप बताओ आपके कमरे में है। सीता जी बोली, प्रभु मुझे नहीं पता, आप बताइए ये कौन है। राम जी ने कहा, ये रावण का चित्र है, पर तुम्हारे कमरे में कैसे बना? प्रभु मैं नहीं जानती, पर कैकेयी मां आई थी, उन्होंने मेरे से कहा था कि रावण का चित्र बनाओ, रावण कैसा दिखता है बताओ। तो मैंने कहा मैंने तो रावण को नहीं देखा, पर पांव का अंगूठा देखा, तो वो जो पांव का अंगूठा है ना वो मैंने बनाया। कैकेयी मां ने कहा इसलिए, मैंने कहा मैंने तो रावण को देखा ही नहीं, मैं कैसे बनाऊं, मैंने पांव का अंगूठा देखा था जब उसने मेरा अपहरण किया था। बाद में पूरा चित्र हो सकता है कैकेयी मां ने बनाया हो। अब राम जी समझ गए कि कैकेयी मां हम दोनों पति पत्नी के बीच में फूट डालना चाहती हैं। कैकेयी मां ये सब क्यों रचती हैं? क्योंकि कैकेयी मां चाहती हैं कि राम सीता के बीच में फूट पड़ जाएगी तो राम और सीता दोनों टूट जाएंगे और मेरा भरत राजा बन जाएगा। अभी भी भरत का राजा बनने का सपना दिमाग में चल रहा है। अब सीता जी ने कहा चलो, राम जी ने कहा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ये माता कैकेयी का षड्यंत्र है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सीता जी से कहा, ये बताओ हमें क्यों बुलाया? तब सीता जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी खुशखबरी देना चाहती हूं। क्या? आप पिता बनने वाले हैं। आप क्या बनने वाले हैं? मैया, मोबाइल चला रही हो मेरी माँ, पीली मैया, ऐसी नीचे करके चला रही हैं ऐसी। सुन लो मेरी माँ, समझ नहीं आ रहा है क्या? सुनो, अब सीता मां ने क्या खुशखबरी दी राम जी को, आप क्या बनने वाले हैं? अच्छा, जब एक पत्नी पहली बार अपने पति को ये मैसेज देती है, संदेशा देती है, आप पिता बनने वाले हैं, तो राम जी बहुत खुश हुए। हर पुरुष खुश होता है। तो राम जी ने कहा, सीता मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। रघुकुल में ये होता है ना कि जब बहुत खुश होते हैं राजा महाराजा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं। तो राम जी ने भी वचन दिया, सीता मैं तुम्हें वचन देता हूं, कुछ मांग लो, एक वरदान मांगो। सीता जी बोली कि प्रभु एक वरदान यदि आप देना चाहते हैं तो बस यही वरदान दीजिए कि मैं अपने मेरे बच्चों पर ये कैकेयी मां की छाया ना पड़े। मेरे बच्चों पे कैकेयी मां की, क्यों? क्योंकि देखो ना, हमें और आपको बीच में तोड़ने के लिए रावण का चित्र बना के चली गई। यदि इसके हाथ मेरे बच्चे लग जाएंगे तो पता नहीं मेरे बच्चों को क्या पाठ पढ़ा देगी। इसलिए प्रभु मैं आपसे वचन चाहती हूं कि मेरे इन बच्चों पर किसकी छाया ना पड़े? कैकेयी की। तो राम जी बोले, ये कैसे संभव है सीता, छाया तो पड़ेगी, कैकेयी तो खिलाएगी, पोता है। राम जी, सीता जी बोली, प्रभु मुझे किसी संत के पास भेज दीजिए। मुझे कहां भेज दीजिए? मैं वहां बच्चों को जन्म दूंगी और वहां संत ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको भी तो संतों ने पढ़ाया है। राम जी को दो लोगों ने पढ़ाया है, वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने। कितने लोगों ने पढ़ाया है? पढ़ाया तो संतों ने है गुरुकुल में। शास्त्रों की विद्या वशिष्ठ जी ने दी और शस्त्रों की विद्या विश्वामित्र जी ने दी। शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र और, तो शास्त्रों की विद्या राम को किसने दी? वशिष्ठ जी ने, और शस्त्रों की विद्या। तो अब सीता जी ने कहा कि वो कौन सा आश्रम है, वो कौन से गुरु हैं जो दोनों एक साथ दे सकते हैं। आपको तो दो गुरु जी मिल गए, पर मैं लव कुश के अपने बच्चों के लिए चाहती हूं कि उनको एक में ही दोनों हो जाए। तो कहां तो दोनों ने, राम सीता ने प्लानिंग की। कहां? बोले हम वनवास गए थे तो हमें महर्षि वाल्मीकि जी मिले थे। कौन मिले थे? तो अब देखो ये राम सीता दोनों कह रहे हैं, दोनों की प्लानिंग कमरे में चल रही है। कहां जाना है? वाल्मीकि जी के आश्रम में। अब सीता जी ने ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है कि सीता जी ने राम जी से कहा कि मुझे संतों के पास जाना है ताकि मेरे बच्चों के अंदर संस्कार किसके जैसे आएंगे। ये क्लियर हो गया? अब इसी समय धोबी भाई साहब प्रकट हो गए। कौन प्रकट हुआ?
धोबी भाई साहब, अब ये धोबी भाई साहब बीच में कहां घुस गए? धोबी भाई साहब की पत्नी लेट हो गई घर पहुंचने में। पति धोबी भाई साहब बोले कहां थी? बोले मैं वहां रह गई थी। अरे तुम तो, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तुम अपवित्र हो गई हो, पता नहीं कहां रह के आई हो रात, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। पत्नी राम के दरबार में चली गई, राम जी न्याय दो, मेरा पति कह रहा है कि मैं कहां थी। तो राम जी बोले तुम कहां थी? बोले महाराज शाम को पानी गिर रहा था, मेरा गांव सरयू जी के उस पार है, मैं काम इस पार करती हूं, तो पानी गिरने लगा शाम को, मैं नाव चल नहीं पाई, तो मैं रात केवट भैया के घर पे उसकी पत्नी के संग रह गई। सुबह गई तो ये कहता है कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा, अपवित्र हो गई हो, क्या इतना भरोसा नहीं है? तो राम जी ने कहा धोबी भाई साहब सुनो, तुम्हारी पत्नी है, क्या तुम्हें पत्नी पे भरोसा नहीं है? अरे तुम्हारी ही पत्नी है, तुम्हारे संग जीने मरने की कसम खाई है, इतना तो भरोसा होना चाहिए। तो धोबी भाई साहब बोले देखो महाराज मैं तो गरीब आदमी हूं, जिस गली से गुजरूंगा लोग मजे लेंगे कि तेरी पत्नी रात को कहां थी, आप तो बड़े आदमी हो, आपकी तो पत्नी रावण के यहां थी, कोई सवाल नहीं कर रहा है, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे से तो 1000 सवाल। अब देखो अपनी बातों में राम जी को लपेट लिया, अपनी बात कर रहा हो, लपेट के सिरा है कि आप तो बड़े आदमी हो, आप तो राजा हो, आपकी पत्नी तो रावण के यहां महीनों थी, कोई आपसे सवाल नहीं करता। अब देखो, अब सभा में ये बात कही, हजारों ने सुनी, हजारों से लाखों ने सुनी, लाखों से करोड़ों, मतलब पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गया कि सीता जी तो रावण के यहां थी, पता नहीं पवित्र हैं कि अपवित्र। तो वहां पे लोगों ने कहा कि नहीं, सीता जी ने तो अग्नि परीक्षा दी है, रावण के यहां से आने के बाद पवित्र हैं। नहीं नहीं, हमने थोड़ी देखा है, आपके पास वीडियो हो तो दिखाओ, हमने तो नहीं देखा। अब मतलब सबको देखना है, मतलब एक सबके लिए परीक्षा ही देती रहे, तुम आओ, चलो तुम्हारे संग, तुम्हारे सामने निकले आग से, तुम्हारे, फिर तुम आओ कि बोले हमने तो देखा नहीं। तो कुल मिलाकर के समाज में यह मैसेज चला गया कि सीता जी रावण के यहां से आई हैं, पता नहीं पवित्र हैं कि अपवित्र हैं। अब यह मैसेज चला गया। अब उसी समय सीता जी को जाना भी था, तो राम जी ने सीता जी से कहा कि देखो धोबी, अच्छा राम जी चाहते तो धोबी को मृत्यु दंड दे सकते थे, तुमने मेरी पत्नी पे उंगली उठाई, मैं तुम्हें मृत्यु देता हूं। अच्छा राम जी यदि केवल धोबी को मृत्यु दंड देते और मार डालते, तो सच बताइए समाज में मैसेज क्या जाता? क्या मैसेज जाता? कि अच्छा सीता जी गलत होंगी इसलिए तो उसको मरवा दिया। तो सीता जी पे अभी आरोप लगा था, उसे मरवा देते तो वो आरोप क्या हो जाता? सिद्ध हो जाता, बात पक्की हो जाती। अब तो राम जी ने कुछ नहीं कहा, सीता जी से कहा आप बताओ क्या करें। सीता जी बोली प्रभु मुझे तो जानी था वाल्मीकि जी के यहां, अच्छा मौका है, उसके बहाने आप मुझे भेज दीजिए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी और लक्ष्मण जी वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी को छोड़कर आए। अभी बात पूरी नहीं हुई, अब सुनिएगा मुद्दे की बात। अब मुझे आपको यह बताना है कि जो धोबी भाई साहब हैं, किसके कहने से वनवास हुआ? जोर से, धोबी। अच्छा ये बताइए, अब यहां सवाल क्या बनता है कि किसी के कहने से राम जी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा? अरे राम जी एक राजा हैं, राम जी एक पति होते तो जरूरत नहीं थी, पर राम जी कौन है? राजा। और राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात सुने। जब प्रजा में आरोप है, एक नहीं बोल रहा, केवल धोबी नहीं बोल रहा, अब तो पूरी समाज बोल रही है कि सीता पता नहीं कैसी हैं, तो सबको यही बोलना है। तो राजा का धर्म है कि प्रजा की बात सुने। तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी और सीता मां को सुरक्षित भेज दिया। अब मैं धोबी की फिर बात करूंगा। धोबी जो भाई साहब आए, ये कौन है? धोबी का पूर्व जन्म क्या है जानते हैं? अच्छा, धोबी के कहने से सीता जी वनवास गई, तो धोबी का सीता जी से कोई तो संबंध होगा, बिना संबंध के, बिना कारण के कार्य नहीं होता, याद रखिएगा। यदि आपने मुझे एक थप्पड़ मारा है या मैंने आपको गाली दी है, कोई भी, तो ये हमारा इस जन्म का हो सकता है, पर यदि हम आपसे परेशान हैं या आप हमसे परेशान हैं, आप किसी से परेशान हैं, तो ये समझिए कि उस व्यक्ति से आपका कोई जन्म का संबंध है जो इस जन्म में क्लियर हो रहा है। तो सीता मां का उस धोबी से पुराना संबंध है। कहो तो बताऊं। अब ये बात कहां लिखी है? पद्म पुराण में। पद्म पुराण में उस धोबी के पूर्व जन्म की कथा है। तो सुनो, वो कथा ऐसी है कि एक बार सीता जी जब छोटी थी तो अपने बगीचे में ना खेल रही थी। कहां खेल रही थी? बगीचे में सीता जी खेल रही, तभी एक तोती और एक तोता आया, और तोती तोता दोनों राम जी की कथा सुना रहे थे पेड़ पर बैठकर। उसी पेड़ के नीचे सीता जी थी, और तोती और तोता ऊपर बैठ के क्या कर रहे थे?
कथा सुना रहे थे। राम बड़े सुंदर हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, उनका विवाह सीता जी से होगा। तोती सुना रही थी तोते को कि यहीं जनकपुर में सीता है, सीता का विवाह किससे होगा। अब ये तोती तोते को राम की कथा कैसे पता। वो तोती तोता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे और वाल्मीकि जी के आश्रम में सदा से राम कथा गाई जाती थी, तो तोती तोता वहीं रहते तो सुन लिए। और आज संयोग से उड़ उड़ के कहां पहुंच गए, जनकपुर। और जनकपुर में क्या कह रहे हैं कि सीता का ब्याह राम से होगा। सीता जी ने कहा ये तो मेरी कथा सुना रही है तोती। किसकी कथा है। सीता जी को उत्सुकता हुई और चुपके से जाकर सीता जी ने तोती को पकड़ लिया। हाँ तोती, अब बताओ राम कौन है। बोली अयोध्या के राजा दशरथ जी के बेटा। कब आएंगे यहां। अब उसने बताया कि वो आएंगे, तुम्हारा धनुष यज्ञ होगा, ये पूरी कथा हमें पता है। कि सीता मां बोली तो चलो तुम हमारे पिंजरे में रहना और हमें रोज कथा सुनाना। तोती बोली सीता हमें छोड़ दो, हम तुम्हें कथा रोज सुनाएंगे, पर हमें पिंजरा विंजरा मत दो। लेकिन सीता जी नहीं मानी और सीता जी ने सोने के पिंजरे में तोती को डाल दिया। वो खाने को बढ़िया, जो खाएगी खिलाऊंगा। क्या खाएगी, खा जो खाना है। सीता जी मुझे जाने दो, उड़ने दो, मुझे उड़ना अच्छा लगता है, कैद होना अच्छा। सीता जी ने कहा नहीं, तुम फुर्र से उड़ जाओगी फिर आओगी नहीं। नहीं नहीं मैं आऊंगी। नहीं छोड़ा सीता जी ने। और बेचारी वो तोती अपने तोते के लिए, उसका तोता भी साथ में था, अब वो भी अगल बगल घूम रहा है। बेचारी तोती 2-4 दिन तक उसने कुछ खाया ही नहीं और 5-6वें दिन तो बेचारी मर गई। और जब तोती मरी तो तोती के तोते ने शाप दे दिया सीता जी को। शाप मीन्स बद्दुआएं क्या निकल गई। सीता जी को शाप दिया तोते ने। ये पूरी कथा पद्म पुराण में लिखी है, वही आपको सुना रहे हैं। सीता जी को पद्म पुराण क्या दे दिया तोते ने, शाप। सीता मेरी पत्नी गर्भवती थी। अच्छा वो तोती उस समय गर्भवती थी। तोती क्या थी, गर्भवती थी। अब तोती जब गर्भवती थी तो तोते ने शाप दे दिया, सीता तुमने मेरी पत्नी को बिना अपराध के मेरी पत्नी को तुमने मेरे से दूर कर दिया। जाओ तुम भी बिना अपराध के, जब तुम गर्भवती होगी तो जैसे तुमने मेरी पत्नी को मेरे से दूर किया, आपके पति भी आपको आपसे दूर कर देंगे अपने आप को। जैसे आपने मुझे दूर किया, जैसे आपने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे दूर किया, जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति भी आपसे अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। जैसे मेरी पत्नी को दूर करने में कारण कौन बना, सीता आप बनी, आपने दूर किया मेरी पत्नी को मेरे से, तोती को आपने पकड़ा। ऐसे मैं अगले जन्म में मेरे कारण आपके पति आपको अपने से दूर करेंगे और आपको गर्भावस्था में दूर होना पड़ेगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बना, जिसके कहने से सीता जी का वनवास हुआ। अब यहां पर एक बात समझना है कि सीता जी ने एक गलती की, एक तोती को पिंजरे में डाला, जिसकी सजा क्या मिली, सीता जी को भी उसका दंड भोगना पड़ा। इसलिए कहते हैं किसी को आप सताएंगे तो वो वापस जरूर आना है। वो पीड़ा, वो कष्ट जितना उसे मिला है उतना आपको मिलेगा। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं किसी पक्षी को, किसी जीव को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। पक्षियों से प्यार है तो पेड़ लगा दो, अपने आप सैकड़ों पक्षी आना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को कैद नहीं करना चाहिए। बोलो हाँ कि ना। अच्छा अब राम जी किसके कहने से, धोबी के कहने से सीता जी गई। वो धोबी पिछले जन्म में कौन था, क्या था, तोता। और तोती को गर्भावस्था में दूर किया तो सीता जी गर्भवती हुई तो उनको भी दूर होना पड़ा। जैसी करनी सीता जी का वनवास हुआ। अब तीसरा कारण सुनो। अच्छा ये बताओ कि राम और सीता वनवास जब गई उस समय राम के शासन का कौन सा, कितने साल का राम जी का शासन काल रहा, पहले ये बताओ। राम जी कितने साल तक राजा थे, 14 साल तो वनवास में थे। बोलो हाँ। तो राम जी राजा बने ना आखिरी में, तो कितने साल तक राम जी राजा रहे। राम जी की 2 बातें हैं। राम जी, इन्होंने ठीक कहा, राम जी 11,000 साल तक राजा थे। कितने साल, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पर भागवत जी में जहां राम जी की कथा है वहां 13,000 साल लिखा है। कितने हजार। अब ये 11 और 13 के बीच का अंतर कैसे समझें, आओ इसे समझाते हैं। ऐसा हुआ, अब सीता के वनवास का एक और रहस्य सुनिए। ऐसा हुआ कि जब रावण मरा, बोलो हाँ, जब रावण मरा तो रावण जब मरा तो राम से मिलने जानते हो कौन आया,
दशरथ जी। राम से मिलने कौन आया? ये वाल्मीकि तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है, सब पढ़ सकते हैं आप लोग। राम से मिलने कौन आए? अब आप कहोगे दशरथ जी तो मर चुके थे। अरे दशरथ जी मरे नहीं थे, दशरथ जी राम के वियोग में अपना शरीर छोड़ करके स्वर्ग गए थे। अब आप कहोगे मर ही तो गए। नहीं, आद्य शंकराचार्य जी ने परकाया प्रवेश किया था कि नहीं? पता है ये कथा आपको? नहीं पता होगी। आद्य शंकराचार्य जी हमारे भारत में हुए, उन्होंने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया था। क्या किया था? पर मंडन मिश्र को तो हरा दिया, पर मंडन मिश्र की पत्नी का नाम था भारती। उनसे मंडन मिश्र की पत्नी से जब आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ हुआ तो वो पत्नी ने, मंडन मिश्र की पत्नी ने आद्य शंकराचार्य जी से पति पत्नी के पर्सनल संबंधों के बारे में कुछ प्रश्न कर लिए, गुप्त प्रश्न, जहां गृहस्थों को ही पता होता है। अब शंकराचार्य जी तो सन्यासी थे, और सन्यासी थे मतलब उनका विवाह नहीं, तो उनकी पत्नी का उत्तर वो नहीं दे पाए। अब जब नहीं दे पाए मतलब आप हार गए। तब आद्य शंकराचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, मुझे 6 महीने का टाइम दो, मैं 6 महीने बाद आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ठीक है, शास्त्रार्थ में शर्त क्या रखी? 6 महीने बाद हम वापस। अच्छा, आद्य शंकराचार्य जी ने क्या किया? उस क्षेत्र के एक राजा थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, मतलब अभी अभी मरे थे, ताजी घटना, मर गए। तब आद्य शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा शरीर संभाल के रखना, मैं उस राजा के शरीर में प्रवेश करने जा रहा हूं। इसे कहते हैं परकाया प्रवेश। ये विद्या सनातन में ये घटना लगभग 1500 या 2000 साल के लगभग पुरानी घटना है, लगभग आद्य शंकराचार्य जी के टाइम की। अब आप ये समझिए कि हमारे यहाँ ये विद्याएं थीं, इसलिए तो सबसे पहले आक्रांताओं ने हमारे देश के नालंदा को, मतलब पुस्तकालय को जलाया, ताकि इनका ज्ञान पहले नष्ट हो। किसी को नष्ट करना है, पहले उसका ज्ञान नष्ट कर दीजिए। तो आद्य शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मेरा शरीर संभालना, मैं परकाया राजा के शरीर में प्रवेश कर गए, और राजा जिंदा हो गया। और जिंदा हुए, अब राजा में कौन था? आद्य शंकराचार्य जी। उन्होंने पत्नी के संग रहकर वो कामसूत्र पढ़े, कामसूत्र के बारे में जाना, पूरा पति पत्नी के संबंध को समझा। और 6 महीने बाद, अच्छा, वो पत्नी जो थी राजा की, उसे पता लग गया कि ये मेरा पति नहीं है, इसमें जरूर संत घुसे हैं, मतलब वो आद्य शंकराचार्य जी। तो रानी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाओ आद्य शंकराचार्य जी का शरीर जहां रखा है नष्ट कर दो, क्योंकि शरीर नष्ट होगा तो ये वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन वो शिष्यों ने ऐसी सिक्योरिटी रखी, ऐसी गुप्त रखा, पता ही नहीं चला। 6 महीने बाद उन्होंने छोड़ा, और अपने योग बल कहते हैं इसे, किस बल से? योग बल से अपनी आत्मा को प्रवेश, जैसे आद्य शंकराचार्य जी ने परकाया प्रवेश किया, ऐसे दशरथ जी मरे नहीं थे। दशरथ जी राम के वियोग में शरीर छोड़कर स्वर्ग गए थे। राव गयऊं सुरधाम, राम राम हा राम कही राम, राम कही राम, और अंत में राव गयऊं सुरधाम। तो जब राम ने रावण को मारा तो राम से मिलने कौन आए? दशरथ जी। और दशरथ जी ने कहा राम तुम्हारी जय हो, तुमने पिता को अमर कर दिया। बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। क्या? बोले मेरी अभी 2000 साल उम्र बाकी थी। मेरी कितनी आयु शेष थी? सतयुग त्रेता में आयु लंबी होती थी। बोलो हां। रावण कितने साल का था पता है आपको? कितने साल का था? रावण लाखों साल का था। रावण ने सहस्त्रार्जुन को भी देखा है, जिसको परशुराम जी ने मारा है। मतलब रावण कोई साल 2 साल या 1000-2000 साल का नहीं, रावण लाखों साल जीवित रहा। कितने साल? उस समय आयु लाखों वर्ष की होती थी, जैसे आज 100 साल है। द्वापर में 1000 साल थी, त्रेता में और अधिक थी, सतयुग में और अधिक थी। ठीक है, तो दशरथ जी की कितनी आयु शेष थी? तो दशरथ जी ने राम को कहा कि राम मेरी उम्र 2000 साल बाकी है, बेटा राम जाओ मैं तुम्हें देने आया हूं, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से समाज में ये कहावत चालू हो गई, आप जिससे बहुत प्रेम करते हैं तो उसको कहते हैं मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, मेरी उम्र। ये कहावत है कि नहीं? क्या बोलते हैं? मेरी उम्र। तो ये तब से कहावत चालू हो गई। तो ये कोई आपसे प्रश्न करे कि सबसे पहले ये किसने कहा कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, और सबसे पहले किसने किसको अपनी उम्र दी? सबसे पहले दशरथ जी ने राम को अपनी उम्र दी। तब से ये कहावत चालू हुई कि मेरी उम्र। और कितने साल उम्र दी?
2000 साल। अब दशरथ जी तो उम्र दे के चले गए, अब राम जी के 11,000 साल पूरे हो गए। अच्छा, सीता जी गर्भवती कब हुई? जब राम के 11,000 साल का कार्यकाल लगभग पूरा हो गया, कुछ दिन शेष रहे। अब राम के 11,000 साल पूरे हो गए, अब कौन सी उम्र चालू होने वाली थी? दशरथ जी की। तो राम जी ने सीता जी से कहा, सीता जी अब मैं बड़े संकट में पड़ गया, अब मेरे ऊपर पिता की उम्र चालू होने वाली है और पिता की उम्र से सीता मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता, यदि करूंगा तो मर्यादा बिगड़ जाएगी, क्योंकि अब आप ये समझो कि अब मैं आपका पति नहीं रहा, अब मैं आपका ससुर हूं। बोलो हाँ। तो अब मैं ससुर की आयु से आपको स्पर्श नहीं कर सकता, क्या बिगड़ जाएगी? मर्यादा। और मैं कौन हूं? मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए क्या करें? बोले अब ऐसा करिए कि जब तक पिता की आयु है तब तक आप वहां रह लीजिए। सीता जी बोली ठीक है, मेरा भी अब लव कुश ये बच्चे प्रकट हो जाएं, आपको सौंप दूं फिर जाऊं। लोगों ने आरोप भी लगा दिया, धोबी भाई साहब कहने लग गए कि सीता जी तो गलत हैं, अग्नि परीक्षा दो। सीता जी तुरंत अग्नि परीक्षा दे सकती थी, धोबी के कहने से तुरंत क्यों नहीं दिया? तुरंत देती तो सीता जी बोली जिस समाज ने मुझ पे उंगलियां खड़ी की, अब ऐसे समाज में मैं रह नहीं सकती, इसलिए मैं अपने बच्चों को जन्म देकर पढ़ा लिखा कर राम को सौंपा। और फिर सीता मां ने कहा कि हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं और ये पुत्र राम के हैं और मैं यदि अग्नि और गंगा की तरह निर्मल और पवित्र हूं, तो हे पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो। ये कहते ही धरती मां फट गई, विमान प्रकट हुआ और सीता जी विमान पर बैठकर सबके देखते देखते धरती में समा गई। और सीता जी समाई, सब बोले गलती हो गई, क्षमा कर दो। धोबी भाई साहब, गलती हो गई माता, क्षमा कर दीजिए, ये गलती हमसे बड़ी गलती हो गई। किसी को मत कहा करिए कुछ भी, आप तो बोल करके बाद में सॉरी भी कह देंगे, लेकिन आपके सॉरी से उसका वो दुख वापस, जो उसके दिन थे, वो उसका जो समय था, वापस नहीं आएगा। इसलिए शब्दों को संभाल कर बोलिए, बेवजह किसी को कुछ ना कहा करिए। सीता जी निर्मल हैं, पवित्र हैं। अब आप लोगों से मैं सवाल करता हूं, बताइए सीता मां के वनवास में कौन जिम्मेदार है? उत्तर कौन? ठीक है, ये भी ठीक है कि सीता मां के वनवास में स्वयं सीता मां जिम्मेदार हैं, क्योंकि तोती को कैद किया तो तोते का शाप तो मिलना था, एक तो ये कारण। ठीक है, राम जिम्मेदार हैं? बोलो। कैकई मां का षड्यंत्र भी जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? वही रावण का चित्र बनाया कमरे में, कौन जिम्मेदार है? षड्यंत्र कैकई मां का। इसलिए कहता हूं, लोग राम पर उंगली उठाते हैं, राम के इस पूरे चरित्र को इस गहराई से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्टडी करनी होगी, तब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि आपने मुंह उठाया ये गलत, ये गलत, ऐसे नहीं होता कि किसी पर भी आप आरोप लगा दीजिए। किस किस को बात समझ में आई? कौन जिम्मेदार है? कौन? एक बात यहां हम ये कहना चाहेंगे, कोई जिम्मेदार नहीं है, समय है और ये सब भगवान की लीला है, समाज को आईना दिखाने की। अब इसमें आपके लिए क्या मैसेज छिपा है ये बताइए। कथाएं केवल सुनने की नहीं है, जीवन में उतारने की है। अब इस कथा से क्या मैसेज मिला आपको? मैंने बिल्कुल दर्पण की तरह निर्मल कथा सुना दी आपको। अब बताइए इससे मैसेज क्या पाया आपने? सीख क्या पाई? सीख ये मिली कि हमें जीवन में किसी की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। सीता जी ने बद्दुआ ली तो भोगना पड़ा, बोलो हाँ। इसलिए हमें क्या नहीं लेनी चाहिए? किसी की बद्दुआएं, किसी का शाप नहीं लेना चाहिए। हम किसी को सताएं ना, बेवजह परेशान ना करें, ठीक है? ये हमें सीख मिलती है। और राम एक अच्छे राजा हैं। राम कैसे राजा हैं? ऐसे राजा हैं कि जो परिवार से पहले प्रजा को रखते हैं, ऐसे आदर्श राजा राम हैं। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए वाल्मीकि जी के आश्रम में। अच्छा, सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में गई, युग बदला, वो त्रेता युग था जहां सीता जी कहां गई? वाल्मीकि जी के। आज कलयुग है तो आज गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं आती हैं, और तब वाल्मीकि जी के यहाँ सीता जी को स्थान मिला। आज गौरी गोपाल में सैकड़ों माताओं को स्थान मिलता है। तब भी समाज की सेवा संतों ने की। आज भी समाज की सेवा जितनी बन पड़ रही है, दास अनिरुद्ध करता है। इसलिए तो कहा कि नारी का भाग्य भगवन, नारी का भाग्य भगवन, तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन, तूने
तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने, हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। नारी का भाग्य भगवन, त्रेता में रावण ने, त्रेता में रावण ने सीता चुराया था। त्रेता में रावण ने सीता चुराया था। उनकी प्रजा ने उनको, उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। देखो युग कोई भी हो, त्रेता में रावण ने सीता मां को सताया। त्रेता में उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। और ये तो हो गई घटना त्रेता की। सतयुग में इंद्र ने अहिल्या सताया है। ओ सतयुग में इंद्र ने अहिल्या सताया है। सतयुग आया तो इंद्र ने अहिल्या को सताया। अहिल्या को समझते हैं? अहिल्या नाम की एक स्त्री गौतम ऋषि की पत्नी, जिनके यहाँ गौतम का रूप बना के देवराज इंद्र आ गया और उनके पतिव्रता सतीत्व को नष्ट करना चाहा। बाद में उनके पति ने उनको, अरे उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। मीरा को राणा ने, मीरा को राणा ने देखो विष भी पिलाया है। मीरा को राणा ने देखो विष भी पिलाया है। मीरा को राणा ने देखो कितना सताया है। ओ मीरा को राणा ने देखो कितना सताया है। उनके ससुर ने उनको, उनके ससुर ने उनको प्याला प्याला विष का पिलाया है। उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। और एक लाइन दास अनिरुद्ध ने जोड़ी इस भजन में, कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बच्चों ने अपनी माँ को
अपनी माँ को सताया है, और खुद के ही बच्चों ने, खुद के ही बच्चों ने, जिन्हें पाला है ममता से, जिन्हें पाला है ममता से, खुद के ही बच्चों ने उन्हें घर से निकाला है, खुद के ही बच्चों ने उन्हें घर से निकाला है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है, हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को निकाला है। आपसे मेरी प्रार्थना है, कभी अपनी माँ को घर से मत निकालिए। जरा सोचिए कि आप भी तो माँ हो, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। जरा कल्पना करो, इमेजिन करो कि ये बच्चा जो आज आपकी गोद में है, आपके गले से लगा है, यही बच्चा कल आपको घर से निकाले बड़ा होके। सोच के भी आपको डर लगेगा है? हाँ, माँ बाप का अधिकार है, माँ बाप का अधिकार है, जा कमा खा। ऐसा है ना, ऐसा है कि हम सब माँ के उपकार के तले दबे हैं। हमारा अधिकार उंगली उठाने का नहीं है। माँ थप्पड़ मार सकती है, बोलो हाँ। तो आप कहो माँ मार सकती है तो मैं नहीं। अब माँ का अधिकार है, बाप का अधिकार है, आपको जूता मार सकता है, बोलो हाँ। बाप का अधिकार है, आपको जूता मार सकता है। माँ का अधिकार है, आपको थप्पड़ मार सकती है। आपका अधिकार नहीं है। माँ ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया। कोई माँ बाप होते हैं ऐसे, आपने ठीक कहा, कुछ माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं। ऐसे भी समाज में हैं, बच्चे ही करते हैं माँ बाप पर, ऐसा नहीं है। कुछ केसों में माँ बाप अपराधी होते हैं। पर मैं आपसे एक बात कहूं, माँ बाप कैसे भी हैं, माना कि आपके माँ बाप ठीक नहीं है, आप पर अत्याचार कर रहे हैं। अब आप बड़े हो ना, खूनों भुजाओं में रक्त तो है ना, है। अब कमा लो, खाओ और अपना खुश रहो। माँ बाप को कमा कमा के कुछ पैसे ले जाओ, माँ ये लो, आपने हमें पढ़ाया तो है ना, आपने रोटी तो खिलाई, दूध तो पिलाया है ना, बोलो हाँ। हमारा मलमूत्र तो धोया है, हाँ। तो माँ मैं आपको प्रणाम करता हूं, ये लो। माँ डांटे मारे आप उत्तर मत दीजिए, चुप रहिए। माँ को क्या, माँ से क्या लड़ना है? आतंकवादियों से लड़ना है? हम माँ से क्यों लड़ें? आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ केसों में माँ बाप भी गलत होते हैं, बोलो हाँ। पर आप ही बताइए, माँ बाप यदि गलत हैं तो क्या मैं भी माँ बाप को गाली देने लग जाऊं? आप उत्तर दीजिए। समाधान क्या है? समाधान ये है, माँ बाप से नहीं लड़ना, जगत से लड़ना है। ठीक है, लड़ लो। जिसने, हाँ, कहते हैं कभी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो हम किसके उपकार के तले दबे हैं? हाँ, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। माँ के सिवा मेरा, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पड़ा। इसलिए माँ बाप, मुझे जितना मैंने समझा है जीवन को, मैं कहता हूं कि माँ बाप से कभी लड़ना नहीं चाहिए।
क्या कहते हैं मेरे लोग, बात से कितने लोग एग्री हैं? माना की गलती पिता की हो सकती है, माना की गलती माँ की भी हो सकती है, हम ये नहीं कहते कि नहीं गलती, पर फिर भी हम उनसे लड़के क्या पाएंगे? आकाश की ओर थूकोगे ऊपर ही गिरेगा। लोग तुम्हें ही कहेंगे, भले माँ बाप गलत हैं, पर लोग तो आपको ही कहेंगे ना कि देखो कैसा बेटा है, बाप की सेवा नहीं कर रहा, गाली दे रहा है, अपमान कर रहा। लोग ये नहीं देखेंगे कि बाप की भी गलती है, लोग ये नहीं देखेंगे कि माँ भी गलती है, लोग आपको कहेंगे। इसलिए आपका समाधान, आपका धैर्य हो, चुप रहिए। कहा कुछ रिश्तों में हार जाना है, कुछ रिश्तों में हमारे श्री कृष्ण भाग गए, बताओ किसके आगे? एक युद्ध हुआ था भगवान कृष्ण का जरासंध से, तो भगवान मैदान छोड़ के क्यों भागे थे? कारण यह था कि जरासंध ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया, यहां आओ पंडित जी, और सारे ब्राह्मणों से बोला कि बताओ इस बार मैं जीतूंगा कि हारूंगा? क्योंकि 17 बार जरासंध हार चुका था, 17 बार भगवान श्री कृष्ण से खदेड़ चुके थे। 17 बार कौन किसे खदेड़ चुका था? भगवान श्री कृष्ण किसे खदेड़ चुके थे? अब जरासंध ने 18वीं बार पंडित जियों को बुलाया, और सारे पंडित जियों को बुलाकर के कहा कि ठीक है। तो जरासंध ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि सुनो, अब बताओ मैं जीतूंगा कि हारूंगा? बोलो। पंडित जियों ने कहा कि इस बार आप जीत जाएंगे। यदि पंडित जी कह देते हार जाओगे तो सबकी गर्दन, तो वहां हजारों ब्राह्मण थे, सबने बोल दिया कि इस बार आप जीत जाओगे। अब जरासंध ने सारे ब्राह्मणों को कैद कर दिया, बोले तुम्हारी बात झूठी निकली, सबको काटूंगा। अब सारे पंडित जी हो गए कैद, ब्राह्मण, अब सारे ब्राह्मण भगवान से, हे प्रभु यदि आप जीत गए तो हम हार जाएंगे, इसलिए इस बार भक्त भगवान से कह रहे हैं प्रभु आप हार जाइए, क्योंकि आपकी हार में हमारी। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए आज मैदान छोड़ के भाग गए और नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। तो भगवान की हर लीला में एक कारण है, तो वहां हार गए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मां से लड़ाई हो तो हार जाओ, मां से, पिता से लड़ाई हो तो हार जाओ, और पत्नी से लड़ाई हो तो पूरे हार जाओ। पत्नी से लड़ाई हो तो पूरे हारो, क्योंकि आप कभी जीत तो पाओगे नहीं। जब जीत पाओगे नहीं तो क्यों एनर्जी वेस्ट करना, क्यों मेहनत करना? जीत तो पाओगे, तुम्हारे बाप दादे नहीं जीत पाए तुम जीत पाओगे। तो पत्नी से, दादाजी कहां चले, मैं अभी हार के आता हूं सुनो, तो किससे हारना है? 3 लोगों के नाम मैंने गिनाए हैं। हम तो हारे हुए हैं, लड़ाई होए तो हारे, लड़ाई होती नहीं। जहां लड़ाई कहां होती है? लड़ाई वहां होती है जहां, देखो ऐसी मीठी लड़ाई तो आप भी लड़ते हैं, पर लड़ाई वहां, लड़ाई की झगड़े की जड़ 3। महाभारत क्यों हुआ? लड़ाई क्यों हुई? झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। लड़ाई होती है, यदि आप मूर्ख हैं तो लड़ाई होगी। कोई लड़ रहा है समझ लो मूर्ख है, कोई लड़ रहा है समझ लो, समझदार होता तो लड़ता नहीं। वो लड़ रहा है, उसकी लड़ाई ही बता रही है कि वो एक नंबर का मूर्ख है। तो झगड़े की जड़ 3, या तो मूर्ख होगा तो लड़ेगा। जड़, जड़ मीन्स मूर्खता। जड़ जोरू, जोरू मतलब स्त्री के कारण झगड़ा, जैसे महाभारत। और तीसरा जमीन, जमीनी विवाद। तो फिर पत्नी से लड़ाई में ना पत्नी से ना जमीन की झगड़ा है, ना तो वो पत्नी ही है तो झगड़ा नहीं, और मूर्खता होगी नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपसे तो मूर्खता की उम्मीद नहीं है। बोलो हाँ, आप तो पढ़े लिखे हैं। तो आप लोग लड़ते हैं पत्नी से हैं? आप लड़ते हैं? तो मैया कौन जीतता है आपके यहां? ये जीत जाते हैं, आप हार जाती हो। अरे राम 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 हैं? प्यार की लड़ाई तो लड़नी चाहिए। भाई भाई से भी लड़ाई हो ना तो हार जाओ, भाई से भी क्या लड़ना। तो 4 हो गए, ठीक है। तो
आपको हम ये बता रहे थे कि भगवान से, अच्छा मैंने अभी एक बात कही कि भगवान महाभारत क्यों हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि महाभारत क्यों हुआ? अच्छा ये बताओ, महाभारत क्यों हुआ? जोर से। किसके कारण? द्रौपदी का नाम कितने लोग ले रहे हैं? हाथ उठाइए। द्रौपदी आपको मिलेंगी तो पूछेंगी मैंने कौन सी, अच्छा क्या गलती थी द्रौपदी की? क्या गलती? जोर से। अंधों का बेटा, ऐसा बोला था? कहां पढ़ा आपने? ये द्रौपदी के प्रसंग में मिथ कहा जाता है। ये मिथ है, मतलब गलत है। कभी पूरे महाभारत में ये बात लिखी ही नहीं कि द्रौपदी ने ऐसा बोला हो कि अंधे का अंधा, कहीं नहीं लिखी। ये टीवी सीरियल पर दिखाया गया है, उसको देखकर आपने ये जाना, ये गलत है। सही ये है कि द्रौपदी ने कभी हंसी दुर्योधन की उड़ाई ही नहीं, ये सत्य है, ये जान लो। अब द्रौपदी का आप देखो, पूरे महाभारत में साड़ी किसकी उतरी? साड़ी किसने उतारी? आपने दुशासन का नाम नहीं लिया कि उसकी गलती। जिसने उतारा उसकी गलती नहीं लग रही है, जिसकी उतरी उसकी गलती है। मैया द्रौपदी जरूर पूछेंगी आपसे, आओ यहां, मैं कहां गलत थी? मेरा नाम बोल रही थी, हाँ द्रौपदी गलत। द्रौपदी की गलती नहीं थी। पूरे महाभारत में किसकी गलती थी? पूरे महाभारत में धृतराष्ट्र की गलती थी, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा है और राजा का धर्म था न्याय करना। भरी सभा में द्रौपदी चिल्ला रही है, कहां जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहां लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने पितामह बचाओ, गुरु द्रोणाचार्य बचाओ, महाराज बचाइए, कोई बचाया? किसकी गलती है? मैं पुकारूं कि बचाओ और आप ना बचाएं, और आप राजा हैं तो राजा की गलती है कि नहीं? प्रजा की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? तो राजा ने क्यों नहीं बचाया? राजा के सामने उसका बेटा साड़ी उतार रहा, मतलब तुम्हारा बेटा है तो साड़ी उतारेगा। और यदि तुमने अपनी औलाद को इतना गलत बनाया तो सर्वनाश होगा। धृतराष्ट्र का सर्वनाश हुआ, रोने वाला कोई बचा नहीं। इसलिए कहते हैं कि अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का घमंड ना करना। जिन जिन ने किया है उनका सर्वनाश हुआ है। कोई भी हो, तुम्हारा बेटा है तो बच गया क्योंकि तुम राजा हो, तो राजा का बेटा बच गया क्योंकि राजा का बेटा है, इस अदालत से बच गया। लेकिन जब ईश्वर की अदालत में केस चला तो कोई नहीं बचा। ईश्वर की अदालत में केस चला, 100 के 100 बेटे मारे गए। बोलो हाँ। ईश्वर के घर देर है। हाँ, तो मुख्य वजह महाभारत के युद्ध की कौन कारण है? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र का दूसरा गलती यह है, महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि भूमि का बंटवारा नहीं किया। क्या नहीं किया? पांडवों ने यही तो कहा था, भगवान कृष्ण गए हमें 5 गांव दे दो। बोला दुर्योधन, सुई की नोक बराबर भी मैं, सुई की नोक बराबर ना देने वाला दुर्योधन सुई की नोक बराबर लेके मरा। झगड़ा इतने इतने का है, आदमी मर जाता है। जिस जमीन का विवाद था, आज उस जमीन में घोचूलाल का घर बना हुआ है। बोलो हाँ। भाई वो जमीन कहां पड़ी है? आज भी वो जमीन मेरठ, वर्तमान में दिल्ली से सटा हुआ मेरठ वो हस्तिनापुर है, और वर्तमान की जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ है। बोलो हाँ। आज दोनों जगह किसी भूमि पर गणपत का घर है, किसी जगह घोचूलाल का घर है, और ये लोग मर गए कि मेरा मेरा मेरा। पड़ी है जमीन जहां की तहां। अब ना जीतने वाले रहे और ना
हाँ राज राजे रहे, ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को न धेला जुड़ा। हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। इसलिए ज्यादा हाय हाय में अपना अपने पास रखो, दूसरे का 1 इंच नहीं लेना चाहिए। दूसरों की जमीन हड़पने के चक्कर में महाभारत हुआ, बोलो हाँ। दूसरों की लूटने के चक्कर में महाभारत हुआ कि मेरा तो मुझे मिल जाए, पांडवों का भी मुझे मिलना चाहिए, पांडवों की पत्नी भी मुझे मिलनी चाहिए, पांडवों का धन भी मुझे मिलना चाहिए, खजाना भी। और धृतराष्ट्र देखेंगे तमाशा, तो होगा युद्ध। इसलिए कहता हूं संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों, है ना। इसलिए कहता हूं कि भगवान ने पैसा दिया है, समाज की सेवा कर लो। अनिरुद्धाचार्य, मैं आपसे बहुत छोटा हूं उम्र में, मेरी उम्र 35 वर्ष है। आपके बेटे मेरे उम्र के होंगे, आपके पोते मेरे उम्र के होंगे। यहां बहुत सारी माएं बहन दादाजी दादी जी बैठी हैं, आपकी उम्र से बहुत कम आयु है। कुछ बच्चे भी यहाँ हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, पर ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दास अनिरुद्ध ने जीवन में क्या किया है? सेवा। मुझे पता है कि जब मैं मरूंगा, अनिरुद्धाचार्य मरेगा कि नहीं कभी? बोलो हाँ। आप मरेंगे कि नहीं कभी? मरेंगे तो मैं लेकर क्या जाऊंगा बताइए? अनिरुद्धाचार्य मरेगा तो मेरे कपड़े भी उतार लिए जाएंगे, बोलो हाँ। आप कौन सा पहन के मरोगे? जब हम मरेंगे तो हमारे कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। याद रखिएगा, हमारा परिवार शमशान तक हमारा साथ देता है। हमारा पैसा जीते जी हमारा साथ देगा, मरने के बाद हमारा पैसा। जब आदमी मरता है ना, तो भारत में एक परंपरा है, रिवाज है, मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाए जाते हैं। आपके यहां रिवाज है कि नहीं? मतलब यहां तो नहीं होगा, पर वहां अपने यहां है। जहां जहां से आप हो वहां रिवाज है कि नहीं वाला? मुर्दे के ऊपर क्या बरसाए जाते हैं? यहां अमेरिका में बरसाए जाते हैं। भारत में क्या बरसाए जाते हैं? बोलो हाँ। सही है गलत है? मखाने भी बरसाए जाते हैं, कहीं बतासा, कहीं मखाने, कहीं लाई, बोलो हाँ। अच्छा, पैसे क्यों बरसाए? मुर्दे को बताया जाता, देख पैसे के लिए लड़ता रहा, पैसे के लिए रिश्ते बिगाड़ता रहा, आज तेरी छाती